तो हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग करेंगे मैथ्स का वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, जिसका ड्यू मतलब कि सबमिशन डेट शायद 25 को है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं जानते हो तो मैथ्स वीक 3 का वन शॉट मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, वहां से चेक कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पे बता रहा है कि एबीसी एक पॉइंट है, पॉइंट 3,2 एंड 2,3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर हम लोग 3,2 पुट करेंगे तो स्लोप आएगा 27, 27 और 2,3 पुट करने पे 99 आ रहा है। तो हमें ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। सेकंड, तो हम लोग अगर गिवन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हम लोग इसका स्लोप बताया गया है, तो हमें पता है कि स्लोप मतलब dy बाई dx होता है। तो हम लोग इसको सिंपल y को dy बाई dx लिख देंगे, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं जानते तो डिफरेंशिएशन का भी छोटा सा एक लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है, इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। क्योंकि स्लोप निकालते वक्त डिफरेंशिएशन का जरूरत बहुत पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बहुत जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स कर देते हैं। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो 2ax प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन पॉइंट्स लिखते हैं 3,2 और 2,3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गिवन पॉइंट्स लिख चुके हैं। और एक सेकंड, तो हम लोग अगर इस वाले dy बाई डी एक्स मतलब एक सेकंड, आप लोग भूल कर भी, ये आप लोगों को पता है कि ये x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और ये भी x, ये भी y। ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे मत बैठाना है। यहाँ पे जो गिवन स्लोप वाला वैल्यू है वो वाला बैठेगा। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप बताया गया है 27 होगा अगर x का मतलब कि कोऑर्डिनेट 3,2 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ x ही मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। 27 इक्वल टू 6a प्लस b। तो 6a प्लस b इक्वल्स 27। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में स्लोप बताया गया है कि 19, और हम लोग x का ही सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2। 19 इक्वल टू 2a2 प्लस b, 4a प्लस b हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बाकी का करते हैं, तो हम लोगों को बताया गया है कि ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों, इस एक नंबर और दो नंबर इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6a प्लस बी इक्वल्स 27, 4a प्लस बी इक्वल्स 19, माइनस माइनस 2a बराबर 27 माइनस 19 कितना होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 27 माइनस 19, क्योंकि भूल जो हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एक क्लास है, 352 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, are arranged in rows such that the number of students in a row is one less thrice than the number of rows। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग गिवन दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताया गया है कि 352। और अगर हम लोग नंबर
ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स लेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे x और 3x-1, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज वन लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ रोज। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इन दोनों को एडिशन करके ही टोटल, सॉरी, इन दोनों को एडिशन करके ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है, एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो निकलेगा, ठीक है। तो इक्वल्स 352, इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 352 तो 0, ठीक है। अगर ये सिंपल सिंपल स्टेप भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो रेफर टू वन शॉट लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 352, तो मैं मेरे स्टाइल से कर लेता हूँ, 352 डिवाइड बाई 2, 252 डिवाइड बाई 2, 176 डिवाइड बाई 2, 88 डिवाइड बाई 2, 44, 22, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि माइनस करके हम लोगों को माइनस वन लाना पड़ेगा, मतलब कि -1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 11 और तो यहाँ पे 33 आ जाता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 33 माइनस 32 करने पे -1 आ जाएगा, मतलब कि पहले 32 लिखना पड़ेगा फिर 33 लिखना पड़ेगा। तो करते हैं 3x पर, तो पहले 33 लिखने, नहीं समझ गए, -33x प्लस का 32x, ठीक है, ऐसे भी लिखने से चल जाएगा। 352 = 0, तो 3 और x ऐसे कॉमन कॉमन जाएगा तो x-11, ऐसे +32 कॉमन जाएगा तो x-11, ठीक है, तो 0, x-11 = 0, और यहाँ पे x इक्वल 3x प्लस 32 = 0, ठीक है। ये एक कॉमन फैक्टर और ये एक कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो x = 11 और यहाँ पे आ रहा है x इक्वल्स -32/3, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एक्स हम लोग लेट किए थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कभी माइनस में नहीं हो सकता, किसी का नंबर कैसे हम लोग माइनस में डिनोट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, ये आंसर नहीं है, नॉट योर आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है, आंसर होगा 3x-1 को आंसर पूछा है हम लोगों से, तो 3 × 11 माइनस का 1 आ जाएगा 32, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। 32 यहाँ पे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive odd natural number is 323, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमोंग देम। हम लोगों को पता है कि ऑड नंबर कैसे होते हैं, 3, फिर 5, फिर 7, फिर सपोज कि 9, फिर 11, फिर 13, मतलब कि एक गैप, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, मतलब कि यही होता है अगर हम लोग 2 3 फिर 4, और इवन में भी सेम होता है। तो अगर हम लोग पहला नंबर x लेट कर ले तो दूसरा नंबर इजीली x+2 हम लोग लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, द सेकंड ऑड नंबर बी x+2। यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का प्रोडक्ट 323 है, और यह ध्यान रखना कि कॉन्जिक्यूटिव बताया गया है, अगर कॉन्जिक्यूटिव बताया गया है तो ही ये वाला फंडा लगेगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई x+2 इक्वल्स 323, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 323। तो हम लोग 323 को फैक्टराइज करेंगे तो 19 और 17 में आ जाएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 323 डिवाइड बाई 19, हाँ
तो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 19 हाँ 19 - 17, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, माइनस करके 2 आ रहा है, ये दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग यूज पे लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 17x t23 इक्वल 0, एक्स प्लस 19 माइनस 17 एक्स प्लस 19 इक्वल 0। ठीक है, तो एक्स प्लस 19 इक्वल 0, एक्स माइनस 17 इक्वल 0। ठीक है, एक्स इक्वल टू -19 और एक्स इक्वल टू +17। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक्स को क्या लेट किया था, फर्स्ट ऑड नंबर लेट किया था। तो फर्स्ट ऑड नंबर हम लोग जो माइनस वाला है इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, नॉट, या फिर सिर्फ रिजेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, ये भी मैं बता दूं कि ये वाला भी नॉट योर आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग देम, मतलब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा उसको हम लोग निकालने के लिए बोला। तो एक्स और x+2 में x+2 लार्जेस्ट होगा, तो हम लोग 17 हो गया एक्स का वैल्यू, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो x+2 का वैल्यू हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके भी लिख दिया, तो ये वाला 19 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक सेकंड इसको ठीक करके लिख देता हूँ, 19। अगर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे जाए, तो 4 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है कि द स्लोप ऑफ पैराबोला y इक्वल्स 3x² माइनस 11x+10, एक स्लोप का इक्वेशन दिया गया है, पॉइंट P पे -5 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग गिवन दे के इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल्स 3x² माइनस 11x, पॉइंट P पे स्लोप -5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिख लेते हैं dy/dx, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। जिनको नहीं आ रहा है उन लोग जाके मेरा डिफरेंशिएशन वाला छोटा सा वीडियो देख लो। ठीक है, यहाँ से एक्स को ही अगर हम लोग पॉइंट पी लेट करें, तो अगर हम लोग यहाँ से देख सकते हो कि स्लोप का वैल्यू दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप का वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक्स का वैल्यू ही हम लोग पी पे लेट करें और अगर पी का वैल्यू अगर हम लोग इस पे जाके पुट कर दे, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों को मैं जो अभी बोला 80 to 90% समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी करके मैं दिखा रहा हूँ। -5 6x -11 में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सिर्फ हर टाइम इक्वल टू को राइट साइड में लिखता हूँ। ठीक है, 6x -5 + 11 आ रहा है 6, एक्स का वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ 6 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 1, तो हम लोग अगर इसको p इक्वल्स 1 और अगर इसको यहाँ पे पुट करें, तो y इक्वल्स 3p² माइनस 11p + 10, y इक्वल्स 3 -11 + 10, कितना आ जाएगा, 10 + 3 - 11, तो 13 - 11 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन पे बता रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ द पैराबोला, एक स्लोप दिया गया है 2,3 पे 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 3। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। वीक 2 में या फिर वीक 3 में, हाँ वीक 3 में बताया गया था कि वर्टेक्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b/2a होता है। ठीक है, तो हमें गिवन दिया गया है y इक्वल्स ax² प्लस bx + c, और वर्टेक्स दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट का 3, तो -b/2a बराबर 3 -b/6a। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो -b को मैं यहाँ लिख देता हूँ, -a की बात है। ठीक है, अब हम इसको स्लोप के फॉर्म में लिख लेते हैं।
स्लोप के फॉर्म में लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स 2ax प्लस बी। ठीक है, dy बाई सॉरी dy बाई डी एक्स बताया गया है कि अगर 2,3 पॉइंट पे अगर हम लोग मतलब कि लिखे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 5 2a2 प्लस बी 4a प्लस बी। तो हम लोग b का वैल्यू -6 से पुट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 5 इक्वल्स 4a -6a, यहाँ पे लिख देते फ्रॉम 1। यहाँ पे 5 इक्वल्स -2a, a का वैल्यू -5/2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग a का वैल्यू सिंपली यहाँ पे एक नंबर वाले पे पुट करें, इसको 1 इम्प्लाइज कर दे, यहाँ पे बताया गया था कि b इक्वल्स -6 -a। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू आ रहा है 15। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि पूछो मतलब कि ये कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू अगर हम लोग जो पहले वाले इक्वेशन पे पुट करें, इस वाले इक्वेशन पे अगर हम लोग पुट करें विथ 2 और 3, तो हम लोगों के पास c का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं y इक्वल्स, मैं यहाँ से मेरे सिस्टम से मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। क्या था इक्वेशन, y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो y का वैल्यू बता रहा है 3। यहाँ पे भूल कर भी, ठीक है एक सेकंड, यहाँ पे भूल कर भी 5 मत ले लेना, y का वैल्यू होगा 3। ठीक है, पॉइंट वाला 3। a का वैल्यू दिया गया है -5/2 इंटू में एक्स का वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, b का वैल्यू दिया गया है 15, x का वैल्यू 2 और प्लस c। सॉरी सॉरी -10 प्लस 30 प्लस c। ठीक है, 3 इक्वल्स 20 प्लस c बराबर -17। ठीक है, तो हमारे पास c का वैल्यू भी आ चुका है। बहुत मतलब मेहनत कराएगा ये वाला सम आप लोगों से। तो बताया गया कि कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू है। तो हम लोग बस अभी एक्स और वाई रख के बाकी ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 15x - 17। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो चुका है। अगर तो ये मतलब कि एक एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, तो एम एस मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बाकी का ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड, हम लोग एक काम करते हैं, जो टू है इसको एलसीएम लेके यहाँ पे डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि बाकी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो 2y बराबर -5x स्क्वायर प्लस 30x - 17। ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन देख सकते हो कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। 4 नंबर ऑप्शन एक 6y करके एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो मैच हो गया पहली स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो अगर ये एमएसक्यू है तो 4 नंबर ऑप्शन एक यहाँ पे मैच हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको 3 से इस वाले को इंटू 3 कर दे तो आ जाता है 6y - 15x स्क्वायर प्लस 90x - 17 इंटू 3 कितना आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज मैंने गलती किया है, यहाँ पे 17 इंटू 2 34 आएगा। तो 34 इंटू में 3 कितना आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 102 आता है। ठीक है, जो कि देख सकते हो आप लोग एक सेकंड, जो कि देख सकते हो आप लोग एकदम पूरा पूरा इस वाले इक्वेशन इक्वेशन के साथ मेल खा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, 5 नंबर हो गया। तो अभी है फाइंड आउट द पॉइंट, एक फाइंड आउट द पॉइंट वेयर कर्व, एक कर्व दिया गया है और एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है इंटरसेक्ट टू टीच अदर। तो दोनों y के फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं इक्वेट, क्योंकि इंटरसेक्ट का बात बोला गया है। तो हम लोग स्टेट्स वाले ग्रेड असाइनमेंट पे भी देखे हैं कि अगर इंटरसेक्ट का बात कर रहा है, कोलाइड, सॉरी क्या होगा इसका, हाँ कोलाइड का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस इक्वेट
कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है y सॉरी y इक्वल्स 4x² प्लस x, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स 2x-3। तो 4x² प्लस x 2x-3, 4x² प्लस x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, 4x² प्लस सॉरी माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। तो हम लोग बिना किसी मजदूरी किए हुए, मजदूरी ना करते हुए, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिटेल में समझने के लिए वन शॉट देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ कि b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे b है ये वाला, a है ये वाला और c है ये वाला। अगर b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव आया तो कोई भी रूट नहीं होगा, हेंस कोलाइड या फिर इंटरसेक्ट नहीं किया। तो हम लोग बस अभी यही चेक करेंगे कि कोलाइड अगर किया है या फिर नहीं किया है। अगर कोलाइड नहीं किया है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, हमारे हमको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर कोलाइड नहीं हुआ। ठीक है, कोलाइड नहीं हुआ तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, b² - 4ac 0, b² है -1 तो b है -1 एक सेकंड में आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखिए। तो a है 4, b है -1, c है 3। तो b² - 4ac 1 -4, a का वैल्यू भी 4, c का वैल्यू 3। 1 - 16 इंटू 3, 16 मल्टीप्लाइज 3 क्या आता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 48 -47, -47 मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब डजंट इंटरसेक्ट या फिर कोलाइड। ठीक है, तो हमको इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा मजदूरी नहीं करना पड़ा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आंसर ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक ग्राफ दिया गया है कि कौन सा करेक्ट है हमें पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पॉइंट पे वाई एक्स एक्सिस पे काट कर रहा है -2 और 2। तो यहाँ पे 2 रियल रूट्स, रियल रूट्स मतलब कि b² - 4ac का वैल्यू कुछ भी मतलब पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि द स्लोप ऑफ पैराबोला y इक्वल्स एक स्लोप दिया गया है और कुछ पॉइंट दिया गया है, फिर से स्लोप दिया गया है, मतलब स्लोप का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि सेम एज क्वेश्चन 1। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है क्वेश्चनों का। इक्वल से x का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज ऐसे ही डिफरेंट किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में स्मॉल लेटर था, स्मॉल लेटर ए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 पे कैप्स में ए। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वरना मुझे जितना लगता है पॉइंट्स भी सेम ही है, आप लोग चेक कर लेना। फिर भी मुझे क्या, मैं करवा देता हूँ bx+c। ठीक है, तो हम लोग इसका डिवाइड एक्स निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन 2ax+b, फिर इसका, हाँ जी, तो 16 आएगा इसका स्लोप, 2a3+b, 16 = 6a+b। ठीक है,
सॉरी, और यहाँ पे 12 इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर 2 बैठेगा क्योंकि गिवन है। 12 इक्वल्स 4a प्लस बी, यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन ये है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 6a प्लस बी बराबर 6, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे डी से भी कट जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, ए का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पे बताया गया है कि एक क्वेश्चन है, पॉइंट है, स्लोप है। अच्छा, 9 नंबर पे से बताया गया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में ए निकाले थे, अभी बी निकालो, यही सिर्फ बताया गया है, ठीक है। तो फ्रॉम प्रीव क्वेश्चन ए इक्वल्स 2, ठीक है। पुटिंग ए इक्वल टू, एक सेकंड, मैं इक्वेशंस को नंबरिंग कर देता हूँ। मैं 2 नंबर पे पुट कर देता हूँ इन 2, और मैं एक सेकंड इसको नीचे लाके यहाँ पे, एक सेकंड रुकना जरा। फॉर कॉन्टेक्स्ट रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना था 2 नंबर इक्वेशन, 12 इक्वल्स 4a प्लस बी, 12 इक्वल्स 4a प्लस बी, ए की जगह बिठा दो 2, 8 प्लस बी, बी का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। यही होगा बी का वैल्यू। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बताया गया है कि राम एंड श्याम went to solve a quadratic equation. राम made a mistake in writing down the constant term. constant term लिखने में राम ने गलती किया, ended up getting roots 3 and 4, ठीक है। श्याम made a mistake in, एक सेकंड इसको जाने दो। श्याम made a mistake in writing the coefficient of x, एक सेकंड, coefficient of x पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं पूछा है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो श्याम को मिला 2 और 3 एज रूट्स, कंसीडर द लीडिंग कोफिशिएंट टू बी 1 इन ऑल केस, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पकड़ने के लिए बोला है हर एक केस में। तो करेक्ट रूट क्या होगा इक्वेशन का? ऐसा तो ये क्वेश्चन बहुत ही मगजमारी का क्वेश्चन है। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक में आप लोगों को बता देता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइंड होता है। हाउ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंस, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन होता है। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ऑल द रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। पेज हट कर लेते हुए, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो। और नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, एक सेकंड, हाँ, y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सम ऑफ रूट्स होता है बी, सॉरी, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। ये चीज जो है, ये चीज आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो लोग मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उन लोगों को भी शायद कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा बात, ये फंडा इस वाले क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो
हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बताया कि कांस्टेंट टर्म गलत लिख दिया, मतलब कि ये सी वाला टर्म गलत लिख दिया। तो रूट आया आफ्टर राइटिंग रॉन्ग कांस्टेंट टर्म रूट्स। रूट क्या आया, मैं एक सेकंड मेरे सिस्टम से मैं देख लेता हूँ। रूट आया, अबे यार, रूट आया, एक सेकंड वेट करना। 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। तो इसका हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं ऐसे ही, बाद में क्या पता काम में आ जाए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स आ गया इसका 3 + 4, जो कि आ जाएगा 7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 3 × 4, मतलब कि 12। तो सेकंड केस में, शाम वाले केस में बोला है कि आफ्टर राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, रूट्स जो आया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि ये डी वाला टर्म गलत लिखा है, ठीक है, सॉरी। तो रूट्स जो आया वो आया 2 and 3। तो जो होगा यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 + 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 × 3, मतलब कि 6, ठीक है। तो हमें बताया गया है, मतलब कि हमसे पूछा गया है, इसे मैं नया वाला पेज एक ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पे शायद और एक और पेज अबे यार चाहिए। हाँ जी, ऐड हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले वाले जो लाइन पे है यहाँ पे रॉन्ग कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट पे क्या चीज वैलिड करता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वैलिड करता था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसकी सी बाई है, और सी कौन सा ही है, मतलब कि ए वाला सी। इस वाले पे भी आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे लास्ट वाला प्लस वाला टर्म आ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट वेरी करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। और पहले वाले क्वेश्चन पे कांस्टेंट ही गलत लिखा गया है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो गलत आएगा, जो सम ऑफ द रूट्स है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स इसका सही है। मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आप लोगों को देख सकते हो आफ्टर वेटिंग को, एक सेकंड, आफ्टर राइटिंग हो गया, क्या लिखता हो यार, कैसे समझ लेते हो तुम लोग। आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, रूट आया है 2 और 3। आप लोग यहाँ पे देखते हो सम ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है, -b अपॉन ए, बी मतलब कि ये वाला, ठीक है। ये वाला होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी जो 2 नंबर वाला टर्म है वो सम ऑफ द रूट्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा गया है, मतलब कि सम ऑफ द रूट जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाला टर्म सही रहेगा। तो करेक्ट इक्वेशंस सम ऑफ द रूट्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया 7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा 6, ठीक है। एक अब अभी हम लोगों से क्वाड्रेटिक, नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा है। हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि नया रूट्स कौन से होंगे, कौन से होंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। हमें जो बताया गया है कि -1 और 5, -1 और 5 इनका सम और प्रोडक्ट चेक करेंगे, अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सम हो गया इसका 6, और हमें सम चाहिए कितना, हमें सम चाहिए 7। तो ये तो पहले वाले केस पे ही गलत हो गया। यहाँ पे सम हो गया 8, यहाँ पे सम हो गया 7, और यहाँ पे भी सम हो गया 7। तो ऊपर वाले दो तो कट गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया।
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है 10, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट चाहिए 6। और जो 3 नंबर ऑप्शन पे, यहाँ पे भी ये भी कट हो गया, तो आप लोग आंसर और देख ही सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ रहा है 6, 1 क्रॉस 6 इक्वल्स आ रहा है 6, तो आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा आंसर। आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत मगजमारी कर रखा है यार। ये वाला जो 11 12 PCM PCB या फिर PCMB से हो, मतलब कि साइंस स्ट्रीम से हो, तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में बहुत देखे होंगे, ठीक है, क्लास 11th में। लेकिन जो काइनेमेटिक्स वाला है वो इतना मजदूरी नहीं कर रहा था। यहाँ पे डाटा कुछ इंसफिशिएंट है, तो इसलिए मजदूरी प्रो मैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं, और क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में तो करना है यार, ये वाला आप लोगों को मतलब कि फाइनल ग्रेड में ऐड होगा, तो ये वाला तो करना पड़ेगा ही। तो चलो करते हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें बताया गया है कि यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, तो बैलिस्टिक मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम ए फाइटर जेट, इस वाले फाइटर जेट से एक मिसाइल लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस वाले जो फ्लाइट का हाइट है वो है एच, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम द ग्राउंड मिसाइल हिट द टैंक, ये यहाँ पे एक टैंक है, इस पे हम लोग हिट किया गया है मिसाइल। और मतलब कि हाइट का एक इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, इक्वेशन है गिवन, इक्वेशन एच टी, मतलब कि हाइट को एक टाइम के फंक्शन से हम लोग को डिनोट किया गया है, -8t² + 32t। चलो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, प्लस का 40, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि जितना जितना टाइम बीत रहा है, हाइट पे भी, मतलब कि मिसाइल के हाइट पे भी डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि पहले ये प्लेन का हाइट है, प्लेन का हाइट है 0 सेकंड पे, मिसाइल का हाइट होगा मतलब कि 40 सेकंड। आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे टी को जीरो पुट कर दो, टी को जीरो पुट कर टी को जीरो पुट कर दो, तो इनका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा हाइट का वैल्यू वो 40 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मिसाइल यहाँ से निकले, टाइम 0 है, टाइम 0 पे मिसाइल का हाइट भी 40 ही रहेगा। फिर मिसाइल ऐसे गया, कुछ सेकंड पे हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होते होते जितना टाइम भी था, फिर यहाँ पे टैंक पे आ गया, टैंक पे आ जाने के बाद हाइट जो है मिसाइल का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ। अब हमें क्या बताया गया है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मिसाइल, मतलब कि ये वाला हाइट हमसे पूछा है। आप लोग यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हो कि ये वाला हाइट ही मैक्स हाइट है। तो हम लोग तो काइनेमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले से हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मतलब कि वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग को वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट हाइट कितना जाता है। तो एज को 0 पुट करने पे 40 मीटर आ गए। अभी हम लोग देखें, एज को अगर हम लोग 1 पुट करें तो -8 + 32 प्लस का 40, तो इसका जो आंसर आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गया कहाँ से, एक सेकंड। हाँ जी, -8 प्लस का 32 और प्लस का 40, 64। यहाँ पे 2 सेकंड पे मैं करवा देता हूँ। -8 और टू स्क्वायर पे 4 प्लस का 30, एक सेकंड सॉरी, 32 × 2 प्लस का 40, माइनस का 32 प्लस का 64 प्लस 40। इसका जो आंसर आ जाएगा वो है -32 प्लस का 64 फिर प्लस का 40, जो कि है 72। फिर हम लोग 3 सेकंड पे हाइट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। -8, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 32 × 3 प्लस का 40, 8 × 9 हो जाएगा, क्या होता है, एक सेकंड मैं सोच लेता हूँ। 72 माइनस का 72 प्लस का 96 स्टार्ट हो जाएगा, ये 32 क्रॉस में 3, हाँ 96 प्लस का 40। तो इसका आंसर क्या होता है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। -72 प्लस का 96 फिर प्लस का 40, जो कि 64। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम 0 पे 40 था,
एक सेकंड पे 64 हाइट, 2 सेकंड पे 72 हाइट, और 3 सेकंड पे फिर से 64 हाइट, मतलब कि ये वाला सिचुएशन, टाइम जीरो पे 40 हाइट, फिर 60 कितना, तो 64, फिर 72, फिर 64, यही सिचुएशन डिनोट कर रहा है। तो अभी तक तो हम लोग आंसर बता सकते हैं 72, लेकिन मन के शांति के लिए हम लोग 4 सेकंड वाला भी एक बार निकाल लेते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ अभी घटेगा ही, जो भी होगा हाइट फिर से घट जाएगा, ठीक है। -8, 4 हुआ तो 4 हुआ तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 32 में हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 40। तो यहाँ पर -8 × 16 और 32 × 4 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 40। फिर से 0 सेकंड वाला टाइम ही 4 सेकंड पे फिर से अटेंड होगा, जो जो मैक्सिमम हाइट है वो है 2 सेकंड पे 72। यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 72, ठीक है। अभी बताया गया है कि कौन से टाइम पे मिसाइल हिट्स द टैंक। ये वाला जो मिसाइल यहाँ से छोड़ा गया है, ये वाला मिसाइल यहाँ पर टैंक पे आके हिट करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया कि एज्यूम द डायमेंशंस ऑफ द टैंक एंड फाइटर जेट आर नेग्लिजिबल, मतलब कि ये फाइटर जेट का डायमेंशन भी एक पॉइंट मास हम लोग पकड़ सकते हैं और टैंक का भी एक पॉइंट मास पकड़ सकते हैं, मतलब कि टैंक जो है, टैंक को अगर हम लोग ग्राउंड लेट कर ले तो भी, एक सेकंड, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राउंड लेट करके ही करेंगे। जो गिवन इक्वेशन था हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन था एच कॉमा टी, ये क्या था, -80² + 32 + 40, -80² + 32 टी प्लस का 40। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मिसाइल यहाँ से यहाँ आके हिट कर गया, तो मिसाइल और ग्राउंड, क्योंकि हम लोग 10 को ग्राउंड मान रहे हैं, तो मिसाइल और ग्राउंड के बीच में जो हाइट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस हाइट को 0 लेट कर रहे हैं, हाइट को हम 0 लेट कर देंगे, और -80² प्लस का 32 टी प्लस का 40, यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। -80², एक सेकंड, इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको मिटा के यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। 80² माइनस का 32 टी माइनस का 40, में माइनस कॉमन लेके उस साइड पे लेके चला गया, और तो ये वाला रिजल्ट आ रहा है। 8 को अगर हम लोग कॉमन लेके उस साइड पे भेज देंगे, क्योंकि 0/8 0 ही होगा अल्टीमेटली, तो टी² माइनस का 4 टी और माइनस का 5 = 0। तो 5 को माइनस करके 4 लाना पड़ेगा, टी² माइनस का 5 टी प्लस का 4 टी, सॉरी, प्लस का टी माइनस 5 = 0, टी टी माइनस 5 प्लस का 1, टी माइनस 5 बराबर 0, t-5 t+1 बराबर 0। तो t बराबर 5 और t बराबर -1, तो टाइम तो कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो ये वाला हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो t = 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, t = सॉरी, मैं वो वाले इंच से लिख देता हूँ 5, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सपोज एक एयर डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, शायद दूसरे वाले जो वीक था वहां पे भी एक ऐसा ही ब्रेमोस और ट्रायम्फ वाला मिसाइल का एक हम लोग क्वेश्चन किए किए थे, ठीक है। जिन लोगों का क्वेश्चन इस वाले स्लाइड से मिलते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ से एक मिसाइल जा रहा है, ठीक है, और लगभग कुछ यहाँ पे, या हम लोग एक आर्बिट्ररी पोजीशन लेट कर रहे हैं, एक एयर डिफेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रहा है, और इसका इक्वेशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट व्हिच एयर डिफेंस मिसाइल विल डिस्ट्रॉय द बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर भी बहुत सारा मजदूरी है, हम लोग मजदूरी को स्किप करते हुए एक शॉर्टकट में हम लोग 2-3 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। गिवन इक्वेशन, यहाँ का गिवन इक्वेशन दिया गया है, एच हाइट को जो टाइम के रेस्पेक्ट में तोड़ा गया है 10 t, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि जो 0 सेकंड कहा गया भाई, ये भाई, हाँ, 0 सेकंड पे जो हाइट था वो था 40, ठीक है। 1 सेकंड पे 64, 1 सेकंड पे 64, 2 सेकंड पे 72 हाइट,
3 सेकंड पे 64, 4 सेकंड पे 40। ठीक है। 4 सेकंड पे मिसाइल का हाइट, मिसाइल का हाइट 40। ये याद रखना। ये अब नीचे जाके मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग टी को 1 लेट करें तो 1 सेकंड पे, 1 सेकंड, 1 सेकंड पे हाइट आ रहा है 10, 2 सेकंड पे 20। ठीक है। 3 सेकंड पे 40, सॉरी 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 सॉरी, 3 सेकंड पे 30। 4 सेकंड पे जो इसका हाइट आ रहा है वो आ रहा है 40। यहाँ पे टी के जगह 4 पुट करो, यहाँ पे टी के जगह 4 पुट करो तो आ जाएगा 40। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मिसाइल का हाइट भी, सॉरी, मिसाइल का हाइट भी 4 सेकंड पे 40 है। और मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम का हाइट भी 4 सेकंड पे 40 है, और मिसाइल का हाइट भी 4 सेकंड पे 40 है। हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन पे भी कर चुके हैं। तो कितने मीटर पे मतलब कि दोनों का इंटरसेक्ट होगा, तो 40 मीटर हाइट पे दोनों का इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 40 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ। तो हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि ए वाला वैल्यू। तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन इक्वेशन। पी ऑफ एक्स बराबर ए, -4, x-6, x-8। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सामने ले आता हूँ। x-8 और x-10। ठीक है। यहाँ पे जो क्यू एक्स दिया गया है वो दिया गया -x-7 स्क्वायर -9। ठीक है। हम लोग को पता है, चलो मैं थोड़ा सा इसका बॉक्स बना देता हूँ। अबे यार, हम लोगों को पता है कि क्यू एक्स एक जनरल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इन वर्टेक्स फॉर्म। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि -x-8 स्क्वायर -k। ठीक है। ये होता है एक जनरल इक्वेशन। और यहाँ पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है इसका h और k। ठीक है। ये दो इक्वेशन अगर हम लोग कंपेयर करें तो h का वैल्यू आ जाता है -7, k का वैल्यू आ जाता है 9। ठीक है। h कॉमा k आ जाएगा -7, 9। अरे यार, -7, 9। और -7, 9 ही आ जाएगा वर्टेक्स गिवन क्यू एक्स का। ठीक है। तो इस वाले क्यू एक्स का, इस वाले क्यू एक्स का वर्टेक्स इस वाले में हम लोग पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे पी एक्स है, पी एक्स को हम लोग वाई, वाई से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग वाई के फॉर्म पे पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं। वाई इक्वल्स, मैं मेरे सिस्टम से इक्वेशन देख लेता हूँ। ठीक है। वाई इक्वल्स ए x-4, x-6, x-8, x-10। ठीक है। ओके। मैंने जो यहाँ पे गलती कर रहा था वो था कि मैं एक सेकंड में चेक करके आ गया कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो हम लोगों से सिर्फ एच होगा वर्टेक्स, तो हम लोग गलती से यहाँ पे -7 लिख लिए थे। ठीक है। माइनस, तो जहां जहां भी माइनस है मैं वहां वहां मैं ठीक कर रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड देना मुझे। P1, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी। तो 1, फिर -1, फिर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल्स ए -9, यहाँ पे 1, और ए का वैल्यू आ जाएगा -1, जो कि यही आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू -1 लिख देंगे। तो यही है आंसर। थैंक यू।